खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये शेर अल्लामा इकबाल ने खुद ही में जब कहा होगा तो उनके ज़हन में लाजमी अरशद नदीम ओलंपियन जैसे नौजवान मौजूद होंगे जिन्होंने आगे बढ़कर अपने मुल्क, कौम और अपनी नेशंस के सर को बुलंद करना है। अरशद नदीम एक ऐसा सितारा पाकिस्तान में जब पैदा होता है, ये लड़का एक गरीब घराने में, एक ऐसी जगह, एक ऐसे गांव में पैदा होता है जहां शायद पक्की सड़कें भी मौजूद नहीं है। लेकिन किसको मालूम था कि ये लड़का जवानी में बड़ा होकर इतना नाम पैदा करेगा कि हमारी पॉलिटिकल लीड से लेके हमारे सिपा सलार तक उसको प्रोटोकॉल देंगे। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एजाज, एक बहुत बड़ा नाम पैदा करके इस नौजवान ने पाकिस्तान को एक ऐसे एजाज से नवाजा है कि जिसका हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। ओलंपिक की तारीख में 77 साल में पाकिस्तान की तरफ से किसी इंडिविजुअल ने, किसी सिंगल मैन आर्मी ने आज तक गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो इस नौजवान ने वो कर दिखाया, बहुत कम फंड्स में, बहुत कम वसाइल के बावजूद खुद ही अकेला मैदानों में तपती धूपों में तड़पता फिरा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब आपके पास वसाइल की कमी होती है, घर में उस हद तक खाने पीने की चीजें भी मौजूद नहीं होती जो आपको एनर्जी दे सके, तो जेवलिन या आपके जो रिसोर्सेज हैं वो तो बहुत बड़ी चीज बन जाते हैं, आपके अच्छे शूज बहुत बड़ी चीज बन जाते हैं। उसके बावजूद इस हद तक अपने आप को इतना कामयाब करना, ये एक बहुत बहुत रेयर मिसाल है। और ये हमारे नौजवानों के लिए भी मिसाल है कि आप आज के दौर में हर नौजवान वसाइल की कमी, अपॉर्चुनिटीज की कमी, मुल्क के मसाइल और बिजली की महंगाई और इन सब में उलझा हुआ है और आपके पास लेम एक्सक्यूजेस क्रिएट करता है। लेकिन यकीन माने, अगर आप अरशद नदीम को अपने लिए मिसाल बनाएंगे, अगर आप उसकी तरह मेहनत करेंगे, अगर आप गोल को अचीव करने के लिए दिन रात लगन के साथ काम करेंगे, तो कोई ऐसी ताकत दुनिया में मौजूद नहीं है, अगर अल्लाह की रहमत शामिल आल हो, तो वो ताकत आपको रोक सके। और इसकी मिसाल आज के दौर में 2024 में अरशद नदीम से बेहतर मिसाल नहीं मिल सकती। आप अंदाजा करें कि अरशद नदीम के जो मुखालिफिन थे और स्पेशली जो उनका सेकंड रनर अप कंटेस्टेंट चोपड़ा साहब जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास वसाइल की भरमार थी। 19 करोड़ रुपया सिर्फ इस ओलंपिक में आने के लिए उनके पास फंड्स अवेलेबल थे, 100+ उनके पास जेवलिन अवेलेबल थे। इस बंदे के पास तो एक जेवलिन लेने के लिए भी उधार मांगना पड़ना था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने करके दिखाया। तो इसका मतलब है कोई भी दुनिया में अगर ठान ले तो वो कर सकता है। ये सोच है जो आपको आगे लेकर जाती है, ये मेहनत है जो आपको आगे लेकर जाती है। आप कभी भी अपनी लेम एक्सक्यूजेस के साथ, अपने डिफरेंट इफ्स एंड बट्स के साथ कभी भी आगे नहीं जा सकते। पाकिस्तान की तारीख में, ओलंपिक की तारीख में पाकिस्तान ने जो लास्ट गोल्ड मेडल जीता था वो टीम की सूरत में जीता था, और वो हॉकी टीम ने आज से 32 साल पहले जीता था। पिछले 40 साल में हम कोई भी ऐसा मेडल, कोई भी ऐसा कारनामा ओलंपिक में नहीं कर पाए कि हम उसको क्लेम कर सकें कि हमने कुछ अचीव किया है। लेकिन मैं सलूट पेश करता हूं अपने आर्मी चीफ को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपनी सीएम को कि उन्होंने इस मैटर को इतना हाईलाइट किया, इस बंदे को इतना प्रोटोकॉल दिया, इस लड़के के लिए इतनी सारी मराद का ऐलान किया। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं इंशाल्लाह ताला कि जो और भी लोग, जो और भी स्पोर्ट्समैन इस मुल्क में मौजूद हैं, जो लड़के, जो बच्चे बच्चियां कुछ कर सकते हैं, उनको मजीद वक्त से पहले मराद दी जाएंगी, उनको मजीद वक्त से पहले सहूलियात दी जाएंगी, ताकि वो लोग मोटिवेट हों और पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ अचीव करके लाएं। और इस मुल्क को ऐसी छोटी और बड़ी खुशियों की शदीद जरूरत है। अगर हम इन खुशियों से को नहीं अपने मुल्क में लाएंगे, अगर हम इन अचीवमेंट्स को नौजवानों में उनको नहीं भरेंगे उस गोल को अचीव करने का जज्बा, तो यकीन करें हमारी नेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे है और हम मजीद पीछे ना रह जाएं। इस खौफ को हमें मिटाना होगा, इस खौफ के बुतों को हमें तोड़ना होगा, और इसके लिए हमारे जो लीडरान हैं, हमारे जो कंट्री को चलाने वाले लोग हैं, उनको आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। और ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि एक अजीम सपूत को, एक अजीम इंसान को जिसने एक बड़ा कारनामा
सर अंजाम दिया और कौम को इस जश्न आज़ादी पर, इस 14 अगस्त पर एक डबल खुशी दी, उसको इतना प्रोटोकॉल दिया गया और इतने ताइफ दिए गए। अरशद नदीम साहब, आपको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। यहां मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि एक ऐसी र्यूमर चल रही है, एक ऐसी बात चल रही है कि पाकिस्तान को इस ओलंपिक में एक नहीं 2 गोल्ड मेडल मिल सकते थे। यहां मेरी मुराद पाकिस्तान के वेट लिफ्टिंग चैंपियन जिन्होंने आपको, हमारी इस नेशन को कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल दिलाया, उनसे है नूह दस्तगीर भट्ट साहब। नूह दस्तगीर भट्ट साहब एक ऐसा सितारा जिसने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल लेकर यह प्रूव किया कि वो अपनी 177 केजी कैटेगरी का एक बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद वो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सके। रीजंस उसकी कुछ भी हो, नूह भट्ट साहब उसकी कुछ क्लेम कर रहे हैं, अगर हम दूसरी साइड से पूछेंगे तो वो कुछ और क्लेम किया जाएगा। नूह भट्ट साहब अपनी फेडरेशन की तरफ उंगली उठा रहे हैं, फेडरेशन हो सकता है नूह भट्ट साहब के रवैये के ऊपर उंगली उठाएगी, बट दिस इज नॉट फॉर पाकिस्तान। काइंडली इसको भी टेकअप करें, अपने स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करें। अगर कोई इंसान इस मुल्क के लिए कुछ भी अचीव कर सकता है, उसकी किसी भी तरह की आपको उसके लिए उसको सपोर्ट करना पड़ता है या उसके लिए वसाइल पैदा करने पड़ते हैं, तो काइंडली उसकी वसाइल पैदा करें। और अगर किसी को किसी वजह से कोई इशू है, किसी के प्रॉब्लम्स हैं, किसी को किसी एटीट्यूड में इशू है या किसी की फेडरेशन की तरफ से कोई इशू है, तो काइंडली इसको भी एमिकेबली हल किया जाए ताकि इस कौम के नौजवान मजीद अचीवमेंट्स कर सकें और आगे बढ़ सकें और हम लोग पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जागता, चमकता और बढ़ता हुआ देखें। और इससे हमें ये फायदा होगा कि ना सिर्फ तालीमी मैदान में, साइंसी मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदान में, हर मैदान में हमारे नौजवान कोशिश करेंगे, सामने आएंगे, क्योंकि उनको एप्रिसिएशन नजर आएगी, उनको इनामात नजर आएंगे, उनको आगे बढ़कर अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने हीरोज को इसी तरह सलाम पेश करें, और वो लोग जो हीरो बन सकते हैं बट कुछ मसाइल का शिकार हैं, उन मसाइल को भी दूर करें। Thank you very much. Assalamu alaikum.